हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। कक्षा 10 वाले तो और 12 वाले तो पेपर देकर इस समय अपने आप को काफ़ी फ्री और स्वतंत्र महसूस कर रहे होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वतंत्र महसूस नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान देना है अपने भविष्य की और अपना एम क्या है इसके लिए तैयारी में फिर से जुट जाना है। लेकिन हाँ, कुछ थोड़ा सा रेस्ट ले लेना है। आपका पीसी टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी, अच्छी शिक्षाप्रद कहानी, बढ़िया शिक्षाप्रद कहानी है। तंबाकू की उत्पत्ति कथा। तंबाकू उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत मज़ेदार कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक दो साढ़ू की। एक साढ़ू राजा रहता है और दूसरा साढ़ू ऋषि, मतलब दो साढ़ुओं की कहानी है। एक साढ़ू क्या है, राजा है, और एक साढ़ू उसका क्या है, ऋषि है। अब एक दिन राजा की पत्नी सोची कि क्यों ना अपनी बहन को बुलाकर मैं अपने राज सिंहासन मतलब राजशाही महल को दिखाऊं थोड़ा से कि क्या आनंद से आनंदित जीवन में व्यतीत कर रही हूँ। उसने दावत भिजवाया अपनी बहन को और कहा कि हे बहन, अब तुम इस दिन आ जाओ मेरे यहाँ, दावत है आपकी और मिलजुल लेंगे यहीं पे। तब ऋषि की पत्नी ने ऋषि से कहा कि ऋषि जी, हम मेरी बहन मुझे दावत पर बुलाया है ये अपने राजमहल में। ऋषि ने उनको समझाया कि देखिए, वो राजा हैं, वो रानी हैं आपकी बहन, और वो लोग हमें बेइज्जती ही करेंगे। इस अपने अहंकार अपने घमंड के कारण हमें वहाँ पर बुला रहे हैं, और मेरी उचित राय यही है कि वहाँ पे मत जाओ। लेकिन ऋषि की पत्नी नहीं मानती है। भाई, बहन की मोह माया है, बहन की मोह है तो जाएगी ज़रूर। उसने कहा नहीं, हम तो जाएंगे। तो कहा चलो ठीक है, अगर चलना ही चाहते हो तो चलो हम लोग चलते हैं। अब वो क्या काम करते हैं कि ऋषि की पत्नी और उसके परिवार सहित राजमहल में जाते हैं। अब राजा राजमहल में, जैसे ही राजमहल में ये ऋषि और ऋषि की पत्नी परिवार सहित प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जो सैनिक हैं, दरबारी हैं, वो सब क्या करते हैं, देख कर मुस्कुराने लगते हैं। क्यों मुस्कुराने लगते हैं भाई? अब वो ऋषि हैं, वो अपनी ऋषि भेष में हैं। अब वो साध्वी भेष में है, साध्वी वो भी तो है, ऋषि की पत्नी है। तो अपने बिल्कुल से नॉर्मल वेशभूषा में वहाँ पहुँचते हैं। तो वो क्या करते हैं, दरबारी लोग वहाँ पे वो मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं और मन ही मन कहने लगते हैं कि देख लो क्या जोड़ी है, कहाँ हमारे राजा भोज और कहाँ ये गंगू तेली। मतलब कि ऋषि को गंगू तेली का दर्जा देते हैं और राजा को अपने राजा भोज का दर्जा देते हैं। इस प्रकार से अब वहाँ अंदर जाते, वो मन में ही कहते हैं। उसके बाद जाते हैं, 4-5 प्रकार का भोजन बनता है और खूब आराम से खाना पीना खाते हैं। और ऋषि की पत्नी जब चलने लगती है तो उनके भी मन में ये आता है क्यों ना मैं अपनी बहन को दावत के लिए बुला लूँ। ऋषि की पत्नी क्या करती है, दावत पे अपनी बहन को आमंत्रित कर देती है कि इस दिन आप मेरे यहाँ खाने पर आइएगा। राजा की जो पत्नी होती है, ऋषि की पत्नी की बहन जो होती है, वो कहती है ठीक है, जो रानी है वो कहती है ठीक है, हम लोग आएंगे। राजा इस मौके की फिराक में रहता है कि ये अच्छा मौका है। वैसे भी साढ़ुओं से बहुत कम लोगों का पड़ता बनता है, तो वो भी ईर्ष्या में रहता है कि क्यों ना मैं अब अच्छा मौका है और इनकी बेइज्जती करूँगा, इनकी बेइज्जती करूँगा। अब क्या करता है, जिस दिन फिक्स रहता है कि उस दिन जाना है ऋषि के यहाँ, तो राजा अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा करता है, अपने कर्मचारियों को, जितने राजमहल के लोगों को, सबको इकट्ठा करता है और ऋषि के यहाँ जंगल में जहाँ वो कुटिया बनाकर रह रहे होते हैं वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। उधर ऋषि चिंता में रहते हैं कि अब ये लोग आ रहे हैं, आज इनको आना है, मैं इन लोगों को क्या खिलाऊँगा, कैसे खिलाऊँगा। ऋषि की पत्नी भी ऋषि से कहती है कि महाराज जी आप कुछ करिए, महात्मा जी कुछ करिए, अब मेरी बहन आ रही है, मेरे बहनोई आ रहे हैं और इन लोगों को हम क्या खिलाएंगे, क्या नहीं खिलाएंगे। तब ऋषि के मन में एक बात आती है। वो क्या काम करते हैं कि वो सीधा इंद्र लोक जाते हैं और इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्रदेव, मुझे एक दिन के लिए कामधेनु गाय दे दीजिए। अब आप लोगों ने अगर सुना हो तो कामधेनु गाय की विशेषता ये है कि उस कामधेनु गाय से जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। एक दिन के उधार के लिए इंद्रलोक में इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, आप अपने सारे पुण्य कर्मों को मुझे दे दीजिए, मैं आपको कामधेनु एक दिन उधार के लिए उधारी पर दे दूंगा।
तब ऋषि ने कहा ठीक है, मैं अपने पुण्य कर्मों को एक दिन उधार गाय कामधेनु के बदले देने के लिए तैयार हूँ। और ऋषि अपने पुण्य कर्मों को इंद्रलोक में इंद्रदेव को दे देता है और वहाँ से कामधेनु को लेकर अपने ऋषि कुटी में आ जाता है। वहाँ पे एक बड़ा टेंट जो कम से कम 1 एकड़ में लगा होता है, उसी के अंदर कामधेनु जी रहती हैं। और वहाँ पे अब राजा, उनके सैनिक, कर्मचारी, उनकी बहन सब पहुँच जाते हैं। जब वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं तब सबसे पहले तो कुछ देर के लिए वो सब क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद उधर 56 प्रकार के भोजन कामधेनु से ऋषि जी ने क्या किया, टेंट में 56 प्रकार के भोजन मंगवा लिया। और उसके बाद तमाम प्रकार के सोने चांदी के थालियों में भोजन सज गया। सफ़ेद चादरों में बिल्कुल से जहाँ पे भोजन करना था एकदम सुसज्जित तरीके से सजा दिया गया। 56 प्रकार के भोजन में आप समझ सकते हो भाई, खीर, रसगुल्ला, हलवा। अब आपके मन में भी लालच ना आ जाए, मतलब बहुत प्रकार के, सब प्रकार, किसी प्रकार का व्यंजन बाकी नहीं था। और वो वहाँ पे क्या करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं कि चलिए आप लोगों का भोजन तैयार है और आप लोग भोजन कर लीजिए। अब राजा सोचता है कि सबसे पहले मैं अपने सैनिकों को भेज दूं जिससे कि खाना ख़त्म हो जाए और मैं अपने साढ़ों की बेइज्जती कर सकूं। वो अपने अहंकार में डूबा रहता है, राजा अपने घमंड में, अपने अमीरी में डूबा रहता है, इसलिए वो ऐसा सोचता है मन में। तब क्या करता है, कहा, और राजा ने कहा कि हे ऋषि जी, सबसे पहले मेरे सैनिक खाना खाएंगे और उसके बाद मेरे घोड़ा खाएंगे, उनको भी चारा खिलाना है, तब फिर जाकर हम भोजन करेंगे, आप इनको कराइए पहले। ऋषि ने कहा कि नहीं महाराज, एक काम करिए, आप सब एक साथ चलिए, मेरे यहाँ भोजन करिए, आप सब के लिए एक साथ भोजन तैयार है, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तब राजा सोचने लगता है कि ऐसा कैसे इसने किया। तब वो जाकर देखता है तो जहाँ टेंट के अंदर देखता है पूरा खचाखच भोजन से, 56 प्रकार के भोजन से, सोने चांदियों की थालियों में सजा हुआ बिल्कुल रखा रहता है। अब उसके सैनिक भरपेट खाना खाते हैं। उनको घोड़े के लिए वो भी अपना चारा की व्यवस्था कर देते हैं अलग से उस कामधेनु गाय के द्वारा। और फिर राजा भी बैठकर भोजन करता है। अब राजा के मन में ये विचार आने लगता है कि ना कहीं सामान है इसके पास, ना कढ़ाई है, ना तेल है, ना चूल्हा है, आखिर इसने भोजन तैयार किया तो कैसे किया। अब ये मन में जब उसके प्रश्न आता है तो क्या काम करता है कि वो ऋषि से पूछ लेता है। खाना खाने के बाद सैनिक सब उसकी बड़ाई करते हैं, सराहते हैं ऋषि को और उनकी पत्नी को सराहते हैं कि ऐसा तो हमने ज़िंदगी में कभी भोजन किया ही नहीं है, आज जिस प्रकार का हमने भोजन किया। राजा के मन में अब ये प्रश्न उठने लगता है और अपने टेंट में जाकर ऋषि को बुलाते हैं। ऋषि जब से ही पहुंचते हैं तो कहा, पहले तुम ये बताओ कि न इस जंगल में तुम्हारे पास कोई सामान है, न चूल्हा है, न तेल है, न कढ़ाई है, कुछ भी नहीं है, फिर तुमने इतने लोगों के लिए भोजन तैयार कैसे किया। अब ऋषि ने कहा कि देखिए महाराज, मेरे पास, मैंने इंद्रलोक से एक कामधेनु गाय लाया हूँ, उसी से मैंने ये सब किया है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा, मैं ऐसे विश्वास नहीं करूँगा, तुम मुझे ले चलो वहाँ पे और दिखाओ कामधेनु गाय को। अब उस टेंट में लेके जाते हैं राजा को ऋषि जी और दिखाते हैं कि यही कामधेनु गाय है। उन्होंने कहा, मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ, तुम कुछ मंगा के दिखाओ। तब ऋषि जी ने उनसे कुछ भोजन फिर से प्राप्त करते हैं, जो राजा देखकर दंग रह जाता है। अब राजा के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि अगर ये गाय मेरी महल में हो जाए तो मेरे सैनिकों को, मेरे कर्मचारियों को भोजन बनाने में दिक्कत नहीं होगी, एक बार में सबका भोजन तैयार हो जाएगा और मुझे बहुत आराम मिल जाएगा। तब ऋषि से कहता है कि हे ऋषि, ये बताओ, ये गाय तुम्हारे किसी काम की नहीं है लेकिन मेरे बहुत काम की है, इस गाय को तुम मुझे दे दो, इस कामधेनु गाय को मुझे दे दो। तब ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, इस गाय को मैं उधार में लाया हूँ, इंद्रलोक से एक दिन की उधारी पर लिया हूँ, इसे मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। जैसे ही इतना मना करता है, अब राजा को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा अपने सैनिकों को जो खड़े रहते हैं बाहर, उनको बुलाकर आदेश देता है कि तुरंत इन सैनिकों, इस कामधेनु गाय को पकड़ लिया जाए और पकड़कर अपने महल में ले चला जाए।
ऋषि को अब ये बात भाप जाता है, ऋषि महाराज जी ये बिल्कुल भाप जाते हैं कि ये राजा के मन में अब बहुत ज़्यादा लालच आ गई है और ये ईर्ष्यालु प्रकृति के आदमी हैं। अब क्या किया जाए। उन्होंने तुरंत ऋषि जी ने कामधेनु को आदेश दिया, कहा हे कामधेनु माँ, आपका काम यहाँ समाप्त हो चुका है, अब आप अपने इंद्रलोक के लिए प्रस्थान करिए। अब जैसे ही आदेश पाती हैं कामधेनु गाय माँ और तुरंत अपने दोनों पैरों से, चारों पैरों से वो इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर देती है और टेंट को फाड़ते हुए वो बाहर निकल जाती हैं। जैसे इंद्रलोक को वो प्रस्थान करती हैं, जाने लगती हैं, अब राजा सोचता है कि अब ये तो मेरे हाथ आने वाली नहीं है। अब वो क्या करता है, तुरंत अपना धनुष बाण निकालता है और क्या करता है, कामधेनु गाय पर हमला बोल देता है, तीर चला देता है। जैसे ही तीर चलाता है वो तीर जाकर कामधेनु गाय माँ के पैरों में लग जाती है और जब पैरों में लग जाती है तो उस गाय के पैरों से खून टपकने लगता है और खून टपकने लगता है और जमीन पर, धरती पर वो खून गिरने लगता है। टप 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 क्या करता है, वो खून गिरने लगता है और उस खून की बूंद जहाँ जहाँ पे धरती पे गिरती है वहाँ वहाँ पे तंबाकू का पेड़, एक पेड़ निकल आता है जिसका नाम होता है तंबाकू। तो आप समझ लीजिए, तम धन खूं, तमा माने होता है गाय और खूं माने होता है खून। इसका मतलब तंबाकू का मतलब होता है गाय का खून। अर्थात अगर आप लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप गाय का खून खा पी रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, तंबाकू का सेवन हमें बिल्कुल से करना नहीं चाहिए। ये आपके तंबाकू की उत्पत्ति की कथा हुई। तंबाकू खाना महापाप है। हमारे जीवन में याद रखिएगा, अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक प्रकार से गाय का खून खा पी रहे हैं। ये मुसलमानों का काम था। अब मैं किसी को भी दुख नहीं देना चाहता हूँ, न किसी का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन इस कहानी में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो तंबाकू, हुक्का पानी है, ये इसकी शुरुआत मुस्लिमों से हुई है। क्योंकि मुस्लिम क्या करते हैं, उन्हें एक प्रसाद के रूप में सोचते हैं और इस प्रकार से हिंदुओं ने इसको गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया है। और हम लोगों को क्या चाहिए कि हमें इसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा तंबाकू की उत्पत्ति की कथा। अगर आप समझदार हैं तो आप तंबाकू का सेवन कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अपनी मेहनत करते रहिए, आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दीजिए। और मैं हफ्ते में एक दिन इस प्रकार की कहानी आपको लेकर आता रहूँगा। बाकी तो मेरी क्लासेज जो इंग्लिश की है और SST की है और मैथ की है, ये बराबर प्रोवाइड होती रहेंगी। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को समय समय पर ये मिलता रहेगा। धन्यवाद।